Friends, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today I am here with nouns followed by preposition, and the prepositions are fixed prepositions. आज हम लोग कुछ nouns को देखेंगे और उसके साथ आने वाले fixed preposition को. Noun का मीनिंग भी हम हिंदी मीनिंग भी जानेंगे ताकि ये हमेशा के लिए हमारे मस्तिष्क में रहे और फिर दोबारा इसे देखने की ज़रूरत न पड़े. तो चलिए आते हैं टॉपिक पर. पहला देखिए एबिलिटी. एबिलिटी मतलब होता है योग्यता. तो एबिलिटी के बाद फॉर और इन दोनों प्रेपोजिशन आएगा. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एबिलिटी फॉर सम वर्क या फिर एबिलिटी इन सम वर्क, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं. तो आप ये ध्यान में रखना है कि एबिलिटी के बाद जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा फॉर या इन. ठीक है, चलिए नंबर 2 एबंडेंस. एबंडेंस मतलब होता है पर्याप्तता, प्रचुर. ठीक है, प्रचुरता या पर्याप्तता जिसको कह सकते हैं. तो एबंडेंस के बाद ऑफ लगता है. एबंडेंस ऑफ फूड, भोजन की प्रचुरता. ठीक है, तो क्या लगेगा एबंडेंस के बाद? ऑफ. फिर है एक्सेस टू. एक्सेस मतलब पहुंच, तो किसी व्यक्ति तक या कोई वस्तु तक. ठीक है, तो पहुंच के लिए टू का प्रयोग करेंगे, एक्सेस टू. ठीक है, तो एक्सेस नाउन के बाद फिक्स प्रेपोजिशन क्या आएगा? टू. नेक्स्ट है एक्वेंटेंस. एक्वेंटेंस मतलब होता है परिचय. ठीक है, पहचान. तो एक्वेंटेंस के बाद विथ लगता है, कोई व्यक्ति से या वस्तु से. ठीक है, एक्वेंटेंस विथ अ पर्सन और थिंग. ठीक है, नेक्स्ट एडेप्ट. एडेप्ट मीन्स निपुण होना, किसी चीज में निपुणता. तो एडेप्ट इन समथिंग, किसी चीज में निपुण होना. तो एडेप्ट के बाद क्या लगेगा प्रेपोजिशन? इन. नेक्स्ट है एडवांटेज. एडवांटेज अगर किसी व्यक्ति पर कोई लाभ लेना है या हो रहा है तो ओवर लगाएंगे, एडवांटेज ओवर समवन. अगर किसी वस्तु पर लाभ हो रहा है वस्तु का, तो एडवांटेज ऑफ समथिंग, किसी वस्तु का लाभ लेना, या कोई चीज या वस्तु रहे या कोई पदार्थ रहे तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे. व्यक्ति रहे तो ओवर का एडवांटेज के बाद. फिर एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता. तो किसी अगर कोई मुद्दे पर समझौता हो रहा है, ठीक है, जैसे एग्रीमेंट ऑन बायलैटरल रिलेशन. ठीक है, तो द्विपक्षीय जो एक रिश्ता है उस पर समझौता है. तो ऐसे समझौता के अर्थ में क्या होता है कि एग्रीमेंट के बाद जो प्रेपोजिशन आएगा ऑन आएगा. ठीक है, एग्रीमेंट ऑन. फिर है अफेक्शन. अफेक्शन मतलब होता है स्नेह प्यार. तो किसी व्यक्ति के प्रति अगर स्नेह प्यार है तो अफेक्शन फॉर. उसके बाद फिक्स प्रपोजिशन क्या आएगा? अफेक्शन के बाद फॉर. नेक्स्ट है बार्गिन. बार्गिन बने होता है कि हम मुलाय करना. जैसे दुकान में खरीदने के लिए गए, दुकानदार ने कुछ दाम बताया, हम उससे बातचीत डिस्कशन करने लगे कि थोड़ा रेट कम हो. ठीक है, उससे रिलेटेड. तो इस तरह की जो मुलाय करने की बात होती है ना, उसको कहते हैं बार्गिन. तो बार्गिन के बाद हमेशा विथ लगता है. बार्गिन विथ अ पर्सन, किसी व्यक्ति से आप मुलाय कर रहे हो. फिर है बेनेवोलेंस. बेनेवोलेंस मतलब उदारता या भलाई, दोनों के सेंस में ले सकते हो. किसी की भलाई करना या फिर किसी के प्रति उदारता दिखाना. तो उदारता या भलाई दोनों कह सकते हैं आप. तो इसके बाद टुवर्ड्स लगता है, जैसे बेनेवोलेंस टुवर्ड्स द पुअर, गरीबों के प्रति उदारता या गरीबों के प्रति भलाई. नेक्स्ट आते हैं बिट्रेयल. बिट्रेयल मतलब होता है धोखा देना. बिट्रेयल मीन्स धोखा देना. तो बिट्रेयल ऑफ अ सीक्रेट. ठीक है, जैसे बिट्रेयल के बाद क्या लगेगा? ऑफ. फिर ये बायस. बायस मतलब भेदभाव करना. तो बायस टुवर्ड्स अ थिंग, किसी चीज के प्रति भेदभाव. तो बायस टुवर्ड्स अ थिंग, किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति जैसे भेदभाव करना. हम बायस, बात समझ में आ रहा है ना? जैसे बायस मतलब हम किसी के एक पक्ष में हो जाते हैं और दूसरे पक्ष के प्रति हमारी उदासीनता होती है, तो उसको कहते हैं बायस. तो बायस के बाद टुवर्ड्स लगेगा. फिर है कैंडिडेट. ठीक है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन. ठीक है, या कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो कैंडिडेट के बाद फॉर लगेगा. कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता. ठीक है, एबिलिटी मतलब वहाँ योग्यता आपने देखा. कैपेसिटी के बाद फॉर लगेगा. कैपेसिटी फॉर मैथमेटिक्स. ठीक है, फिर है केयर. तो केयर का दो अर्थों में. केयर का अर्थ जब सावधानी होगा तो फॉर लगेगा, जैसे केयर फॉर हिज सेफ्टी, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, ख्याल रखना. और दूसरा है केयर ऑफ हिज बुक्स, उसकी बुक का देख रेख करना. तो केयर ऑफ जब देख रेख के सेंस में होगा तो ऑफ लगेगा प्रीपोजिशन, और जब ध्यान रखने की बात होगी
सावधानी की बात होगी तो केयर के बाद फॉर लगेगा। अब आते हैं कॉशन। कॉशन मतलब होता है सावधान। तो कॉशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट आता है, जैसे कॉशन अगेंस्ट डेंजर, खतरे से सावधान। फिर है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चितता। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। निश्चितता के बाद क्या लगता है? अबाउट। सर्टेनिटी अबाउट अ मैटर, ठीक है, किसी मैटर के बारे में निश्चितता। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब प्रमाण पत्र, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार का प्रमाण पत्र। फिर चार्ज। चार्ज मतलब आरोप होता है, तो चार्ज ऑफ मर्डर मतलब हत्या का आरोप, ठीक है। तो इस तरह से ये फिक्स है कि इसके बाद दूसरा प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अब एक बार मैं सारे नाउन्स के स्पेलिंग को बता देता हूँ, हो सके यहाँ से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो, ठीक है। और एक बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ABILITY एबिलिटी, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ABILITY एबिलिटी के साथ फॉर इन लगेगा। दूसरा एबंडेंस, ABUNDANCE एबंडेंस, एबंडेंस के साथ ऑफ लगेगा। एक्सेस, ACCESS, ठीक है, ACCESS एक्सेस 2 लगेगा। एक्वेंटेंस, ACQUAINTANCE एक्वेंटेंस के साथ विथ लगेगा। एडेप्ट, ADEPT एडेप्ट, एडेप्ट मीन्स इन, उसके साथ इन लगेगा। एडवांटेज, ADVANTAGE एडवांटेज, एडवांटेज के बाद ओवर लगेगा अगर व्यक्ति है तो। ADVANTAGE एडवांटेज, अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए ऑफ लगेगा। एग्रीमेंट, AGREEMENT एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद ऑन लगेगा किसी वस्तु पर। फिर अफेक्शन, AFFECTION अफेक्शन के बाद फॉर लगेगा। फिर है बार्गिन, BARGAIN बार्गिन के साथ विथ लगेगा। फिर है बेनिवोलेंस, VENEVOLENCE BENEVOLENCE बेनिवोलेंस टुवर्ड्स लगेगा। फिर आइए बिट्रेयल, BETRAYAL बिट्रेयल के बाद ऑफ लगेगा। BIAS बायस के साथ टुवर्ड्स लगेगा। कैंडिडेट, CANDIDATE कैंडिडेट के साथ फॉर लगेगा। कैपेसिटी, CAPACITY कैपेसिटी के बाद फॉर लगेगा। फिर CARE केयर, केयर के बाद फॉर लगेगा अगर वो सावधानी की बात होगी। CARE केयर अगर देखभाल की बात है, देखरेख की बात है तो ऑफ लगेगा। फिर कॉशन, CAUTION कॉशन, कॉशन के बाद अगेंस्ट लगेगा। फिर है सर्टेनिटी, CERTAINTY सर्टेनिटी के बाद अबाउट लगेगा। फिर सर्टिफिकेट, CERTIFICATE सर्टिफिकेट के बाद ऑफ लगेगा। फिर चार्ज, CHARGE चार्ज के बाद ऑफ लगेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आप भूल पाओगे कभी, ठीक है। एक बार फिर सुन लेना। तो इतने फिक्स्ड प्रीपोजिशन तो कम से कम आपके लिए पूरी हो जाएगी। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो एस्पिरेंट हैं वो तो विशेष तौर पर फोकस करेंगे, और ऐसे ये इम्पोर्टेंट तो सभी के लिए है जो स्पोकन सीख रहे हैं, जो हमारे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं सबको एक साथ लेके चल रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीक में मेरा फोकस रहेगा वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिटरेचर पे वीडियो मैं अपलोड करूँगा, इसलिए सारे जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे नेक्स्ट वीक। हालांकि ये भी रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक स्पेशली मैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिटरेचर सेक्शन को टच करने वाला हूँ, उसी पे वीडियो अपलोड करूँगा। चलते हैं, आज यहीं रुकते हैं, चलते हैं नहीं हैं, आज यहीं रुकते हैं। मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में। आप शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि परिवार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और विशेष आपको जानना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का है, साथ ही साथ सारे मेरे वीडियोस, सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी मिल जाएगा।